नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। साधना, तू अकेली अकेली लड़की देख भी आई और मुझे बताया भी नहीं। मैं भी जरा अच्छे से परख लेती अपने अरुण के लिए पूरी तरह से काबिल है या नहीं। वो जमाने गए जब लड़की को घर का काम आता है या नहीं सिर्फ यही देखा जाता था। आजकल तो लड़की को ढंग से रहना भी आना चाहिए। ये नहीं है कि अरुण को उसे कहीं भी ले जाते हुए शर्म आए। कामना जी ने अपनी छोटी बहन से कहा, अरे जिज्जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आजकल की तो सभी लड़कियां स्मार्ट होती हैं और वैसे भी सब लड़कियों के रहन सहन का स्तर अलग होता है। किसी को सब पसंद होता है तो किसी को कुछ भी नहीं। साधना जी ने उत्तर दिया। ये सुनकर कामना जी बोलती हैं, वो तो सब ठीक है पर आजकल के लड़कों की पसंद थोड़ी अलग होती है। उन्हें घरेलू नहीं स्मार्ट लड़की चाहिए होती है। तू छोटे शहर से लड़की बहू बना करके ला रही है। मैं इसलिए ही कह रही हूँ। नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। शिल्पी संस्कारी भी है और पढ़ी लिखी भी है और सुंदर भी है। मुझे तो उसकी सादगी भाग गई। वो हमारे घर के लिए एक परफेक्ट बहू होगी और अरुण को भी बहुत पसंद आई है। साधना जी ने कहा, ठीक है, देखते ही अगले महीने की टिकट तो बनवा ली है। जल्दी शादी में आ जाऊंगी, फिर आमने सामने देख लूंगी। फोटो में तो सभी सुंदर नजर आते हैं। फिल्टर लगवाकर जो लड़कियां फोटो खिंचवाती हैं। कामना जी ने अपनी बात खत्म करके फोन रख दिया। साधना जी की बड़ी बहन कामना जी थोड़ी मॉडर्न ख्याल की थी। उनके हिसाब से लड़की जो घर में बहू बन करके आती है वो पूरे परिवार के स्टेटस को दिखाती है। उसे भी ढंग से रहना आना चाहिए और मौजूदा जमाने के साथ भी चलना चाहिए। अगले महीने साधना जी के घर पर शहनाई बज उठी। सारे मेहमान आ चुके थे। लड़की वाले और लड़के वालों ने एक ही जगह होटल कर ली थी। वहीं पर दोनों के रिश्तेदार आ रहे थे। साधना जी के ससुराल से और मैके से सभी आ चुके थे पर उन्हें तो अपनी कामना जीजी का इंतजार था। कामना जीजी की फ्लाइट थोड़ी देर से आई। तब तक हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। हल्दी के लिए तैयार शिल्पी बहुत ही सुंदर लग रही थी। सभी रिश्तेदार बारी बारी से हल्दी लगा रहे थे। संगीत गूंज रहा था, सभी डांस कर रहे थे। पूरे मस्ती का माहौल था। ऐसे में कामना जी आती हैं तो साधना जी का चेहरा खुशी से खिल जाता है और वो मुस्कुरा उठती हैं। कामना जी की नजर शिल्पी पर पड़ती है तो वो आदतन बोल ही देती हैं, शिल्पी ये क्या साड़ी पहन रखी है? हल्दी के दिन तो साड़ी की जगह गाउन पहनना चाहिए। आजकल तो यही ट्रेंड में है। तुम तो पुराने जमाने की दुल्हन लग रही हो। और वो मजाक बना करके हंसने लगी। साधना जी अपनी बहन को एक कोने में ले गई। जिज्जी आपने तो सबके सामने बहू को कुछ भी कह दिया। शिल्पी भी गाउन पहन सकती थी पर मेरे ससुर जी और शिल्पी की दादी को ये सब पसंद नहीं है। उनका कहना था कि चाहे तुम हल्दी का कार्यक्रम करो पर हमारे पोत बहू साड़ी ही पहनेगी। शिल्पी ने अपने बड़े बुजुर्गों को खुश करने के लिए साड़ी पहनी। केवल फैशनेबल तो हर बहू बनकर रहती है पर जो बहू घर के बुजुर्गों की खुशी रखती है, शिकायत का मौका नहीं देती है, वही बहू घर की शान होती है। कामना जी ये सुनकर चुप हो गई। आगे के सभी रीति रिवाज होने लगे। फिर वरमाला का समय आया। शिल्पी दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो जब वरमाला के लिए आ रही थी तो उसने भजन पर डांस किया। ये देखकर कामना जी ने फिर मुंह बना लिया। साधना आजकल की दुल्हन तो मस्त फिल्मों पे के गानों पे डांस करती हुई आती हैं पर तेरी बहू तो ना जाने कौन से जमाने की है। इतने धीमे भजन पर धीमा सा डांस किया। हाँ जीजी कितना अच्छा डांस किया। अभी तक तालियां बज रही हैं। मेरी शिल्पी ने सबका दिल जीत लिया है। साधना जी ने खुश होकर के कहा और जोर से ताली बजाई। शिल्पी दुल्हन बनकर के आई। उसका अच्छे से स्वागत हुआ। कुछ मेहमान जा चुके थे और कुछ मेहमान रुक रहे थे। कामना जी के बेटे और बेटियों की शादी हो चुकी थी तो वो भी घर गृहस्थी के जिम्मेदारी से मुक्त थी, इसलिए वो भी थोड़े दिन रुक ही गई। सारी रस्में और रिवाज हो गई। दूसरे दिन शिल्पी कमरे से बाहर आई तो लाल साड़ी, भरी मांग, खुले हुए धुले हुए बाल, हाथों में सुहाग का चूड़ा और माथे पर बिंदिया चमक रही थी।
पैरों से पायल की छन छन की आवाज आ रही थी। शिल्पी बहुत सुंदर लग रही थी। साधना जी ने उसकी नजर उतारी। ये सब कामना जी देख रही थी पर कुछ बोली नहीं। शिल्पी की चौका पूजन की रस्म थी तो कामना जी बोली, बहू दाल का हलवा बना दे, बड़ा मन कर रहा है, तुझे आता है या नहीं? मौसी जी मैं बना कर लाती हूँ। ये कहकर शिल्पी रसोई में चली गई तो साधना जी बोली, जीजी दाल तो भिगोई नहीं है, हलवा कैसे बनेगा? आप भी नई बहू की परीक्षा ले रही हो। और रसोई में चली गई। शिल्पी ने जो सामान मांगा था उसे दे दिया। साधना जी के माथे पर तनाव की रेखा देख करके वो बोली, मम्मी जी मैं बना लूंगी, आप बाहर जाकर मौसी जी से बात कीजिए। मूंग की दाल को भूनकर सूखी पीस कर भी हलवा बनता है। साधना जी बाहर आ गई और थोड़ी देर बाद शिल्पी हलवा बना करके ले आई। हलवा लाजवाब बना था। कामना जी ने मुंह पर तारीफ नहीं करी पर हलवा उन्होंने पूरा खा लिया था। 2-4 दिन बीत गए थे। शिल्पी धीरे धीरे सबको समझने की कोशिश कर रही थी। कामना जी कुछ दिन रहकर चली गई। शिल्पी ने भी अपना घर संभाल लिया। वो दादा, सास, ससुर, पति के साथ खुश रहने लगी। घर में सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक साधना जी बाथरूम में फिसली और उनकी रीढ़ की हड्डी में भारी चोट आई। डॉक्टर ने उन्हें बिस्तर पर आराम करने को कहा। अपनी छोटी बहन की तबीयत पूछने कामना जी फिर से घर आई। बहन की हालत देखकर उनका दर्द उनसे देखा नहीं जा रहा था। उनके कहने पर वो 2-4 दिन रुकने को तैयार हो गए। शिल्पी ने पूरा घर अच्छे से संभाल लिया था। घर में सिर्फ शिल्पी ये दो शिल्पी वो चीज कहाँ है, बस यही आवाजें गूंज रही थी। सास की सेवा के साथ साथ शिल्पी अपने दादा ससुर का भी पूरा ख्याल रखती थी। उन्हें समय पर खाना देना और दवाई भी दे रही थी। कामना जी सिद्धांत साधना जी के पास बैठी थी। तभी शिल्पी चाय देने अंदर आई तो कामना जी उसे अजीब नजरों से देख रही थी। साधना कुछ भी कहे, तेरी बहू ढंग से नहीं रहती है। ये आजकल के जमाने में कौन पायल पहनती है, बिंदी लगाती, और देख कितना सिंदूर मांग में भर रखा है, चूड़ियां भी हाथों में भरी हैं। शादी के शुरुआती दिनों में तो पहन लो पर रोज कोई थोड़ी ना पहनती हैं। आजकल तो पता ही नहीं चलता है कि ये शादीशुदा है कि ये कुंवारी। वैसे बहुएं वैसे ही स्मार्ट लगती हैं। ये सब तो गंवारू महिलाएं पहनती हैं। मैंने पहले ही कहा था छोटे शहर की लड़की मत ला, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। तेरी बहू तो एकदम से गंवार लग रही है। कामना जीजी आप मुझसे बड़ी हैं तो मैं आपका सम्मान करती हूँ, पर मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी कि कोई मेरी बहू का अपमान करे। क्या सुहाग चिन्ह पहनने से मात्र कोई गंवारू हो जाता है? शिल्पी के अरुण से शादी हुई है तो इस नाते वो चूड़ियां पहनती है, पायल पहनती है, बिंदी लगाती है, मांग भरती है। इसमें गलत क्या है? शिल्पी को ये सब पसंद है, वो खुशी से सब पहनती है, ये उसकी मर्जी है। फिर ये सब पहनना गंवारपनू कैसे हो गया? ये सब चीजें तो जीजी आप और मैं भी पहनते हैं तो हम दोनों भी गंवार कहलाएंगे। अरे छोटी, मेरे कहने का मतलब है कि आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां ये सब नहीं पहनती हैं। अब मेरी ही बहू को देख ले, वो बिंदी नहीं लगाती है, कहती है कि निशान पड़ जाएगा। वो बिछिया और पायल नहीं पहनती है, कहती है कि वो जींस और जूते में उलझ जाएंगे। वो मांग नहीं भरती है क्योंकि उसे ऑफिस जाना होता है। वो चूड़ियां नहीं पहनती है क्योंकि कोई भी आजकल की बहुएं चूड़ियां नहीं पहनती हैं, सब कोरे हाथ ही रखती हैं। तू बड़े शहर में आ करके देख तो सही, जमाना कितना बदल गया है। हाँ जिज्जी, जमाना बदल गया है पर इतना भी नहीं बदला है कि कोई भी पढ़ी लिखी लड़की शादी के दिन मांग नहीं भरवाए। मांग भरना और बाकी सुहाग चिन्ह पहनना ये सबकी मर्जी पर निर्भर करता है। अपनी अपनी आस्था है, विश्वास है। इसमें हंसी उड़ाने वाली और गंवारू कहलाने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। मैंने आपकी दोनों बहुओं को भी देखा है जो सुंदर दिखने के नाम पर चेहरे पर मेकअप तो कर लेती हैं पर बिंदी नहीं लगाएंगी, जो पाँव में एक से बढ़कर एक जूते चप्पल पहन लेंगी पर पायल और बिछिया नहीं पहनेंगी, जो हाथों में महंगी से महंगी घड़ी पहन लेंगी पर चूड़ी नहीं पहनेंगी। ये उनकी मर्जी है, ये उनकी इच्छा है। पर मैंने तो कभी अपनी बहू को
हंसी नहीं, आपके बहू की हंसी नहीं उड़ाई, उन्हें कभी ताना नहीं मारा। जीजी, शिल्पी चाहे छोटे शहर से है तो क्या हुआ, आजकल घर घर इंटरनेट है। मेरी बहू को हर चीज की पूरी जानकारी है। वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी सारे काम कर लेती है। वो ऑनलाइन शॉपिंग के साथ घर के सभी काम भी कर लेती है। केवल सुहाग चिन्ह पहनने मात्र से ये गवारू कैसे साबित हो गई? शिल्पी के संस्कार बहुत अच्छे हैं। अब देखो ना, जब से मुझे चोट लगी है मेरे ससुर जी की भी सेवा करती है और इसने मेरी सेवा में भी दिन रात एक कर दिए। अपने हाथों से मेरी सभी काम करती है, मेरी सेवा करती है, खुद ही खाना बनाती है तो मुझे अपने हाथों से खिलाती भी है। ये सब देखकर आप तो ये भी कह दोगी कि ये सब काम आजकल की बहुएं कहाँ करती हैं। शिल्पी तो गवार है जो अपनी सास की सेवा कर रही है। आजकल की बहुएं तो मेड लगा होती हैं। ये सुनकर कामना जी की आंखें झुक गई। अभी कुछ महीने पहले वो डेंगू का शिकार हो गई थी। उनकी एक भी बहू ने उन्हें संभाला नहीं और मेड लगा दी। काफी खुद से खाने को भी नहीं पूछा उन लोगों ने, ना ही कभी हाथ से दवाई दी। दोनों मुझे बस पार्टी और सजने संवरने में ही व्यस्त रहती थी। उनके पास जरा भी समय नहीं था कि दोनों कभी रसोई में तो चले जाएं। दोनों केवल घर में शो पीस की तरह हैं, पर काम को एक भी हाथ नहीं लगाती है। कामना जी ने अपनी बहू की तारीफ कर तो रही थी, पर उन्हें पता है वो भी इस तरह की बहू नहीं चाहती थी। पर दोनों बेटों को स्मार्ट लड़की चाहिए थी, जो उन्होंने खुद ही ढूंढ ली शादी के दूसरे दिन ही, जिन्होंने सारे सुहाग चिन्ह उतार कर नाइट सूट पहन लिया था। उनको भी अजीब लगा था। उन्होंने टोका, पर उनके टोकते ही बेटे बोल पड़े, मम्मी ये सब ओल्ड फैशन है, आजकल की बहुएं ये सब नहीं पहनती हैं। अब दोनों बेटे ही बिजनेस संभाल रहे हैं, इसलिए घर में ना उसके पति की चलती है और ना उनकी चलती है। बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, बेटियां शादी होकर के चली गई हैं। कामना जी अपने बहुओं से तो नहीं कुछ कह पाती हैं। उनका इस तरह कोरे कोरे रहना उन्हें भी अखरता है, पर क्या करें, आजकल की बहुओं से कुछ कहने का जमाना ही नहीं है। उनकी बहू तो त्योहारों पर भी सुहाग चिन्ह धारण नहीं करती है। सब कुछ उन्हें ढकोसला ही लगता है और वो मन मसोस कर रह जाती हैं। कैसी आधुनिकता आई है। आजकल की महिलाएं अपनी संस्कृति और रीति रिवाज पहनावे बनाव श्रृंगार से दूर होती जा रही हैं, और जो ये सब चीजें पहनती हैं उन्हें हैर दृष्टि से देखकर उन्हें गवार बताया जाता है और उनकी हंसी उड़ाई जाती है। अपने संस्कृति की रक्षा करने वाली महिलाओं का महिला ही मखौल उड़ाती हैं। कामना जी ने अपनी ही सोच में डूबी रहती हैं। तभी साधना जी की आवाज से वो विचारों से बाहर आ जाती हैं। जीजी कहाँ खो गई हो, कब से आवाज लगा रही हूँ। शिल्पी चाय रख गई है, पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। साधना मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बहू की हंसी उड़ाई। तू तो बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसी बहू मिली है, जो तेरी सेवा करती है, घर परिवार रिश्तों से जुड़ी हुई, जो साक्षात अन्नपूर्णा है, घर की लक्ष्मी है, जिसके हाथों में बरकत है, जिसकी पायल की छन छन से आंगन छहकता है, जिसकी चूड़ियों की खनक मंधुर संगीत सी लगती है, जिसके माथे की बिंदिया घर में उजाले से दमकती है और जिसके सिंदूर से पूरे घर में सकारात्मकता सी छाई रहती है। ऐसी बहू तो नसीबों से ही मिलती है। कामना जी शिल्पी को ढेर सारा आशीर्वाद दे करके गई। शिल्पी की सेवा से कुछ ही दिनों में साधना जी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। दोस्तों, सुहाग चिन्ह पहनना गवारपनु नहीं है, ये तो अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है। कुछ महिलाएं अपनी संस्कृति और परंपराओं से आज भी जुड़ी हुई हैं और कुछ महिलाएं इन सब का त्याग कर चुकी हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।